दर्शक नमस्कार, आप देख रहे हैं पी टाइम्स न्यूज। मैं फार्मासिस्ट कल्याणी वाघ। महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मुकुंद जी दुबे द्वारा आज कुछ फार्मासिस्ट संगठनों के पदाधिकारियों को चर्चा पर बुलाया गया। इस चर्चा में उन्होंने फार्मासिस्ट संगठनों को अपील की है कि वो भी इस बंद में सहयोग करें। मुकुंद सर, आज हमारी फार्मासिस्ट संगठनों को आपने चर्चा के लिए यहाँ बुलाया। विशेष चर्चा यह है कि आपने बंद के लिए हमें समर्थन मांगा है, तो हमने बंद को समर्थन क्यों देना चाहिए यह हम जानना चाहते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि संगठन के सहयोग में, संगठन के संप का जो हम लोगों ने निर्णय लिया है उसके अंदर में आप जैसे साथियों का भी इसके अंदर में समर्थन हमें चाहिए। दूसरी बात, इसने आपने बोला कि भाई इसमें आपका समर्थन क्यों चाहिए, उसका जो लॉजिक है वो ये है कि भाई हमने कई व्हाट्सएप ग्रुप पर ऊपर और कहीं लेवल पे हम लोगों ने ये बातें सुनी कि कुछ लोग इसके अंदर में बंद में सम्मिलित नहीं हो रहे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद बाजू में रखकर हम लोगों ने एकजुट होकर सबसे पहले हम लोगों ने इस बंद के अंदर में हम लोगों ने सम्मिलित होना चाहिए। नहीं, फिर भी हम जो चर्चा के लिए आए हैं तो हमने किस बेसिस पर और कौन सी हमारी समस्या है आप सॉल्व करोगे उस बेसिस पर हमने समर्थन को साथ देना चाहिए, मतलब बंद को साथ देना चाहिए। मेरा यह मानना है कि आप किस आधार के ऊपर इसके अंदर में बंद के अंदर में सम्मिलित नहीं हो रहे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये बंद को हमने समर्थन नहीं देना चाहिए, जैसे ई पोर्टल, डॉक्टर डिस्पेंसिंग मामला। अगर ई पोर्टल इम्प्लीमेंट हो गया तो मेरे हिसाब से डॉक्टर डिस्पेंसिंग टोटली बंद हो जाएगा पूरे भारत में। तो क्या यह उपयुक्त कदम नहीं है? मुझे ये लगता कि ई पोर्टल ये एक प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं है। बेसिक उसके पीछे का ये अगर भी मतलब इंटेंशन अगर अच्छा होगा, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रैक्टिकली अगर हम सोचे कि हर बिल को हमने अपलोड करना, वो पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर सप्लाई के लिए आप अगर चाहते कि सिर्फ केमिस्ट लोगों के ही बिल ई पोर्टल पर जाना चाहिए या लाइसेंस जितने भी है जो परवाना धारक है उनके ही बिल उस ई पोर्टल पर लोड होना चाहिए, तो ये पॉसिबल मुझे ये लगता है कि ये पर्टिकुलर। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। CDSCO ने ये डिक्लेयर किया है कि डॉक्टर को भी ई पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। डॉक्टर द्वारा भी प्रिस्क्रिप्शन की हर जानकारी वहां पर अवेलेबल रहेगी। उसमें हो सकता है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, ये सब झोला छाप डॉक्टरों पर भी वहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा। तो क्या यह अपने केमिस्ट फ्रैटर्निटी के लिए अच्छा नहीं है? मेरा ये कहना है कि जिस विपरीत परिस्थिति में भारत के अंदर में जब वैद्यकीय डॉक्टर प्रैक्टिशनर नहीं थे, उस समय में भी इन लोगों ने अपने ओर से किसी न किसी रूप में मरीजों को सेवाएं दी है। आज एजुकेटेड डॉक्टर बन गए, इसका मतलब जिन लोगों ने इसके अंदर में सेवाएं दी है वो अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि भाई ये झोला छाप डॉक्टर अपन जो बोलते कि झोला छाप डॉक्टर हो गए, DHMS हो गए, BAMS हो गए, इन लोगों का जो ये एक अस्तित्व है, इन लोगों ने अपने लेवल पर आज भी वो मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। हमारा ये तात्पर्य है कि भाई डॉक्टर सप्लाई ये 100% बंद होना चाहिए, ये हमारी इंटरनल धारा है। चलो, मैं आपको फिर से रुकूंगा एक बार। हम मान लिए कि आप भी डॉक्टर डिस्पेंसिंग या डॉक्टर सप्लाई के विरोध में हो, तो क्या हमें आप कुछ आशान्वित कर सकते हैं? आज इस प्लेटफॉर्म पे आप हमें कुछ उम्मीद जगा सकते हैं कि आप डॉक्टर डिस्पेंसिंग बंद करने में MSCDA हेल्प करेगी? मैं 100% आपको ये बताता हूं कि GST जिस दिन लागू हो जाएगा, विशेष रूप से ये जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉक्टर सप्लाई, हम सभी का प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ी एक अपने अंदर में एक बहुत बड़ी त्रुटि है, कैंसर के रूप में, एक कैंसर के रूप में अपर इसमें त्रुटि है। तो इस त्रुटि को निश्चित रूप से GST के अंदर में इसका बहुत बड़ा समाधान हमें मिलेगा। दूसरी बात, मैं राज्य संगठन की ओर से मैं आपको आश्वासित करता हूं कि जहां पर भी इस तरीके से डॉक्टर सप्लाई हो रहा है वो हमारे ही किसी न किसी चैनल के माध्यम से हो रहा है। हम लोग उसके ऊपर निश्चित रूप से उसके अंदर में बंद करने का एक अच्छी पहल राज्य संगठन द्वारा और डिस्ट्रिक्ट संगठन, जिला संगठन द्वारा हम लोग उसके अंदर में प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका इस बात का। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी यहाँ आज आए हैं आपसे चर्चा करने के लिए, अगर आप डॉक्टर डिस्पेंसिंग के मामले में हमें आशान्वित कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से संतुष्ट है आपसे, कोई शक नहीं। मुकुंद सर, क्यों ना हो कि आप MSCDA की ओर से महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर को इस प्रकार से एक लेटर जारी करें
डॉक्टर सप्लाई के बारे में, डॉक्टर इंस्पेक्शन के बारे में? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इसके बारे में हम लोगों ने कई बार उन लोगों को लेटर हम लोगों ने भेजे संगठन द्वारा, लेकिन मैं आपको आश्वासित करता हूं कि फिर से हम एक पत्र एफडीए को निश्चित तौर पे इसके लिए हम लोग जरूर देंगे। स्वागत रहेगा और मैं आपका। आपको आश्वासित करता हूं कि डॉक्टर सप्लाई ये 100% बंद होना चाहिए, इसके लिए हम पूरे प्रयास। सर एक छोटा सा सवाल, जैसे महाराष्ट्र के जो बंद के पोस्टर्स है उसमें जो डिमांड्स है वो कुछ अलग है और बाकी राज्यों के जो बंद के पोस्टर्स है उसमें डिमांड्स अलग है, तो इस तफावत का क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है या फिर क्यों है? अभी तो जो आप क्वेश्चन कर रहे जी। हैं, हम लोग अभी जो हमारे पास में जो पोस्टर है ऑल इंडिया के, उसमें आपने इधर उधर के राज्यों के पोस्टर देखे होंगे, लेकिन हमारे पास में पूरा ऑल इंडिया का पोस्टर है। उसमें ऐसा कोई इधर वहाँ अलग यहाँ अलग ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेन डिमांड जो है ई पोर्टल के अगेंस्ट में ही हमारा ये बंद है। और ई पोर्टल के जो मेन मुख्य जो उसके यह है, जो आम आदमी को, जो सामान्य जनता को, उसका बहुत एक सादी क्रोसिन सरी की गोली उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक आम लोगों को अगर जब दवाई अगर नहीं मिलेगी तो उनका जो गरीब पेशेंट है, जो डॉक्टर के पास में नहीं जा सकता है, सादा अगर कामगार आदमी है, 2 गोली लेके अपना काम चलाता है, तो वो 1-2 गोली भी मिलना उनको मुश्किल हो जाएगा। और हमारे भारतवर्ष में जो ई पोर्टल की जो ये है, जो उनकी सरकार की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी इतनी कारगर सिद्ध अभी हम नहीं कर सकते। सर ग्रामीण क्षेत्रों में ई पोर्टल से क्या मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकता है ई पोर्टल को लागू करने के लिए? ग्रामीण क्षेत्र में अभी एमबीबीएस डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है और एमबीबीएस डॉक्टर न होने के कारण उनका प्रिस्क्रिप्शन ही ऑनर नहीं होगा पेशेंट का। ज़्यादातर बीएचएमएस या बीएमएस डॉक्टर ही अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूरल हॉस्पिटल में भी अभी उन्हीं का यानी बीएमएस या बीएचएमएस ही अपॉइंट कर रहे हैं वो लोग। तो ये प्रावधान जो है ई पोर्टल में कि एमबीबीएस ही रजिस्ट्रेशन, एमबीबीएस डॉक्टर का ही रजिस्ट्रेशन करना है और उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन को ऑनर करना है। तो क्यों ना सर ई पोर्टल का अपोज करने की बजाय हम सरकार को ये कहे कि पहले हर ग्रामीण क्षेत्र में 2-3 एमबीबीएस की अपॉइंटमेंट दे, उसके बाद में ई पोर्टल लागू करें, एकदम अपोज करने से। नहीं अपोज तो ये तो लाक्षणिक है ना हमारा। हम तो ये सब समस्या है हम गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। इसके बाद में अभी देखेंगे क्या होगा। जब सरकार ने पहले से कहा है कि इसे इम्प्लीमेंट होने में 2 साल लगेंगे, तो क्या ये 2 साल पूरे नहीं है हम लोगों को अपडेट होने के लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि खुद सरकार ही बोलती है इसके अंदर में कि 2022 तक हम लोग पूरे देशवासियों को बिजली सबसे पहला तो उनके सवाल में उनका जवाब है। एक बात। दूसरी बात मैं अजय जी बोलता हूं कि यह ई पोर्टल व्यवसायियों के ऊपर लागू करने की बजाय डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इस चीज को लागू करना चाहिए। उसका लॉजिक ऐसा है कि जीएसटी के अंदर में हम लोगों को हर बिल अपलोड करना है, परचेज बिल भी अपलोड करना है, सेल बिल भी अपलोड करना है। तो जहां एक चैनल के ऊपर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, वापिस वही काम हमने दूसरी चीज के ऊपर काम करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें कि व्यवसायी के रूप में, क्योंकि आने वाला काउंटर के ऊपर जो मरीज रहता है उसकी अपेक्षा ये रहती कि मैं अगर प्रिस्क्रिप्शन लेके जाऊं तो मुझे तुरंत दवाइयां मिलना चाहिए, क्योंकि उसको दवाइयां अपने जब उसको ये लगता है कि वो दवाई मैं कब कब मेरे मरीज को दूं और कब को वो मेरे मरीज की बीमारी को मैं ठीक कर पाऊं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब जीएसटी के अंदर में वो बिल अपलोड होने वाले तो ई पोर्टल पे हम लोगों को बिल लोड करने की जरूरत नहीं रहना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन अपलोड होना चाहिए। ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। डॉक्टरों के अगर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड होते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन अपलोड होने के बाद में उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुरूप हम लोगों ने बिल दवाइयां दी कि नहीं दी, उसका एक रिपोर्टिंग होना चाहिए। इस बात से हम लोग सहमत हैं। उसके लिए तो ढांचा वही लगेगा, फिर से नेट, फिर से नहीं, वो अलग है। ये अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम है ऐप को लेके, नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या है, को लेके अगर बात नहीं, करें, अभी प्रॉब्लम क्या है, ये पहले बिल अपलोड करना है, मतलब वो डिमांड अपलोड करना है, उसके बाद में उनका वो अपलोड करने के बाद में प्रिंट आउट निकाल के हम लोगों को दवाई। ये जो चीजें ये प्रैक्टिकल, मैं क्या बोलता हूँ कि पहले दवाइयाँ दो। सबसे पहले हमारी जरूरत ही क्या है, हम लोगों को मरीजों को दवाई देने का, वो दवाई देना चाहिए। आज का मीटिंग का, आज का चर्चा का हम ये समझे कि आप डॉक्टर डिस्पेंसिंग के लिए हमें भरसक समर्थन देंगे। 100% आपको समर्थन हमेशा रहेगा, भी सहभाग उसमें लेंगे। क्यों? और मैं आपसे अपील करता हूँ अजय जी, एनडीसीडीए के एक पदाधिकारी के नाते आप हमें पूरा सहयोग देंगे, जिम्मेदार पदाधिकारी जी। हम तो चाहते ही है कि डॉक्टर डिस्पेंसिंग ना हो। इसमें एक और है ना कि अपन बोल रहे, इन्होंने कहा कि आईएमए वालों से और बीमा वालों से अपन बात करेंगे,
पर मैक्सिमम जो डिस्पेंसिंग का प्रॉब्लम DHMS डॉक्टर, DHMS, BOMS, PMS इनका ज्यादा है। मैक्सिमम MBBS डॉक्टर नहीं के बराबर डिस्पेंसिंग करते हैं। तो इनके लिए फिर एमबीबीएस करते हैं तो लाखों में करते हैं ये लोग, क्योंकि झोले में जाके 5,000 10,000 हाँ। एमबीबीएस करेंगे तो सीधा मंगाएंगे तो बिल्कुल डायज़ामेक्टिन पाइपरसिलिन 500 वायल। हाँ, नहीं फिर भी उतना तो अभी सप्लाई होता नहीं है होलसेल मार्केट में। अभी जो है प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने वाली बात बोला है, बिल गेट्स ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी के लिए एक बहुत अच्छा उपक्रम सजेस्ट किया है। उसमें डॉक्टर जितने टीबी के पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर खुद जब पेशेंट को दवाई लिखता है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करता है। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट जाता है दवाई की दुकान पे जहाँ से उसको फ्री दवाई मिलती है। उसको एक कोड दिया जाता है, वो कोड के थ्रू वो केमिस्ट उसको चेक करता है और ये तो अच्छी सुविधा हुई फिर इसी हाँ। प्रकार का तो ये तो और उसी भी है। तो ये ही चीज अगर सरकार डॉक्टरों पे MBBS डॉक्टरों पे लागू कर दे, इतना को सिर्फ अमाउंट बताना है हाँ, कि इतने अमाउंट का बिल ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें केमिस्ट को क्यों घसीट रहे। अंत में आप पूरे भारत वासियों को, भारत के समस्त केमिस्ट को क्या आह्वान देना चाहते हैं? मैं महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट संगठन उपाध्यक्ष मुकुंद दुबे समस्त भारतवासियों के सभी हमारे केमिस्ट व्यवसायियों को अपील करना चाहता हूं कि कल होने वाले मंगलवार दिनांक 30 मई 2017 को होने वाले बंद, एक टोकन स्ट्राइक हम लोग इसको बोलेंगे। इस बंद के अंदर में हम सब लोग, सभी केमिस्ट भाई, सभी फार्मासिस्ट भाई इसके अंदर में सम्मिलित हो और ये हम एक होकर इस लड़ाई के अंदर में अपना एक अग्रसर भूमिका इसके अंदर में निभाए और निश्चित तौर से सरकार को ये चीज उनके नज़र में ये लाके दे कि जो कुछ प्रावधान हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं वो प्रावधानों को कहीं तो भी प्रतिबंधित करना चाहिए। और इसके लिए आप सभी लोग, केमिस्ट समाज और फार्मेसी समाज, ये दोनों समाज अगर एक जगह आके इसके लिए अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो ये देश के लिए और देश की हेल्थ व्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा नया एक उपक्रम होगा, ऐसा मैं समझता हूं। डॉक्टर सप्लाई से नाराज फार्मासिस्टों को डॉक्टर सप्लाई का मुद्दा हम अपने स्तर पर जल्द ही निवारित करेंगे, ऐसा आश्वासन देते हुए महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष द्वारा सभी केमिस्ट एवं फार्मासिस्ट को संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए सहयोग करने की अपील